हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में आप वो सब जानने वाले हैं, उन मिस्टेक्स के बारे में जानने वाले हैं जो लोग अक्सर कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते हुए। वो गलतियां जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं, जानबूझकर नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हैं किसी भी नेटवर्कर को। आज जितना कंपटीशन है मार्केट में, उसको देखते हुए आपको न्यू स्ट्रैटेजीज, अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए नए तरीके को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए और उसे बदलते रहना चाहिए। और आपको एक डिफरेंट अप्रोच के बारे में भी सोचना चाहिए। आज आप कुछ ऐसे एसेंशियल पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो शायद आप ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला कि आप YouTube पर तेगुनिटी एकेडमी टाइप कीजिए और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। और सेकेंड ऑप्शन कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है उस वीडियो का, तो आप वहां से भी जाके उसे आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहली बिगेस्ट मिस्टेक है दैट पीपल डू थिंग्स देयर ओन वे। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हम सभी को बचपन में एजुकेशन सिस्टम से बहुत सारी शिकायतें होती थी कि ये पढ़ाई ऐसे ही क्यों की जाती है, ऐसे क्यों नहीं, हम इन मैथ्स प्रॉब्लम्स को ऐसे ही क्यों सॉल्व करें, इस तरह से क्यों नहीं, होती थी ना। लेकिन हम जैसे ही बड़े होते जाते हैं, हम एजुकेशन की इंपॉर्टेंस और सही तरीकों के बारे में जानने लगते हैं और फिर हम अपनी पिछली बातों को सोचकर उन पर हंसते भी हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप आए हैं सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन अगर आप सिस्टम को, अपने मेंटर्स को, अपने अपलाइंस की कही बातों को अगर ठीक तरीके से नहीं समझेंगे और उनके बताए हुए तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस तो क्या, आपको अपने डिसीजंस पर ही अफसोस होगा कि आपने ऐसे क्यों किया। और आप खुद अपना दिमाग चलाने की कोशिश जब तक करेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि अपना दिमाग ना चलाएं और प्रूवन मेथड्स को फॉलो करते हुए सक्सेस को अचीव करें। और दूसरी मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं वो है दैट दे आर इग्नोरिंग द एजुकेशन सिस्टम। अभी जैसे हमने बात की ना समझी की कि समय रहते लोगों को समझ नहीं आती, और ये भी हम सभी जानते हैं कि शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वारों को खोलने की चाबी है। Means education is the key to unlock the golden doors of freedom। ये जानते हुए भी लोग अक्सर गलतियां करते हैं, और वो गलतियां ये हैं कि लोग शॉर्टकट्स अपनाने लगते हैं जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हों तो अपना चित्त, मन और दिल लगाकर बताए गए मेथड्स को फॉलो करें ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सके। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि वो सिर्फ उसे करना नहीं चाहते लेकिन वो सिर्फ करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू इट। आपको पता है किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो उसे मजबूरी के कारण करना और दूसरा उसे जरूरत समझकर करना। तो अब आपको खुद से एक सवाल करने की जरूरत है कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है अपने किए गए कार्यों में तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना एक मजबूरी है या फिर ये आपकी जरूरत है। वैसे देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सभी के लिए एक जरूरत की तरह ही काम करता है, क्योंकि इससे आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो लोग सिर्फ सोच सकते हैं, जिसके लोग सपने देखते हैं। अगर आपको सिर्फ अपनी किस्मत आजमानी है और आप सिर्फ इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आप एक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से जान लीजिए कि आपको यहाँ सक्सेस बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, बिकॉज यहाँ पर पागलपन की जरूरत होती है। और पागलपन ऐसा कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने मुकाम को जरूर हासिल करना है। फोर्थ मिस्टेक जो अक्सर लोग कर देते हैं अनजाने में वो है ओवर कमिटमेंट और मोटिवेशन। कई बार लोग जब न्यूली किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने लगते हैं तो वो अपने आप ही एक रॉन्ग परसेप्शन बना लेते हैं कि अब उन्हें बस 3 से 4 महीने काम करना है और उसके बाद उनका एक छोटा सा घर बड़े से बंगले में बदल जाएगा और 2 पहिया स्कूटर की जगह एक मस्टैंग गाड़ी खड़ी होगी। ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन आपने खुद के लिए लिया है सिर्फ वो गलत है। इन सभी टारगेट्स को अचीव करने में समय तो लगता ही है, और रियलिटी से बिल्कुल परे जब आप ऐसी बातों पर खुद बिलीव करने लगते हैं तो आप यही बातें दूसरे लोगों को भी बोलने लगते हैं। और ऐसे में जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो आपकी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते और आपको बुद्धू कहते हैं, और कुछ जो बिल्कुल सोचने की क्षमता नहीं रखते लेकिन आप पर बिलीव करते हैं वो आपकी बातों को पकड़ लेते हैं
और आपके कहे अनुसार 3 से 4 महीने बाद आपसे सवाल और जवाब करने लगते हैं और आपको भला बुरा कहने लगते हैं, और इसी वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही गलत लगने लगती है। तो अब सोचिए कि आपको किस तरह से लोगों से कमिटमेंट्स करने चाहिए। और जब सिर्फ मोटिवेशन की बात आए तो मोटिवेशन की ज़रूरत सिर्फ तभी होती है जब किसी के अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, जब उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन वो चाहते हैं कि उनको करना है, तब उन्हें मोटिवेशन देना चाहिए। आपको समझना होगा कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, आपके पास वर्क ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए। सो नाउ 5th मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि वो इनकंसिस्टेंट रहते हैं अपने काम को लेकर, उनका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट होता है। आप सभी जानते ही होंगे दैट द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी, और शायद आपको ये भी पता होगा कि आपकी इच्छा और स्थिरता आपके संकल्प को निर्धारित करती है, और आपके संकल्प और कड़ी मेहनत आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए उसे लगातार और बार बार करने की जरूरत होती है। आप खुद समझदार हैं और आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए रोजाना सिर्फ आधा घंटा वर्कआउट करना ज्यादा बेहतरीन है या फिर सिर्फ एक दिन में लगातार 9 घंटे तक वर्कआउट करना। एंड रिजल्ट आपको पता है कि दोनों में से क्या होगा। तो बेहतर है कि कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी काम को किया जाए ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सके, क्योंकि एक दिन के अंदर लगातार 9 घंटे तक वर्कआउट करने से कोई भी व्यक्ति सिर्फ बीमार ही पड़ेगा और शायद वो अगले 1 महीने तक बिल्कुल कुछ ना कर पाए। और वहीं अगर डेली थोड़ा थोड़ा वर्कआउट किया जाए तो वो बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। सो बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर वर्क। और 6th मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं अनजाने में, जो बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, वो है कि आर्ग्यूमेंट करना। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो भी व्यक्ति समझदार होता है वो किसी भी तरीके की बहस करने से बचता है, क्योंकि बहस करने की वजह सिर्फ खुद को साबित करना होता है। जो लोग तर्कवादी होते हैं वो अक्सर आपसे भावनात्मक प्रतिक्रिया पाना चाहते हैं कि आप इमोशनल होके उन्हें कुछ बोले, लेकिन बिजनेस रिलेटेड बात करते समय आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर हो जाएं और उन्हें बिल्कुल भी ये जाहिर ना होने दें कि उनकी बातें आपको परेशान कर रही हैं और आपको गुस्सा दिला रही हैं, क्योंकि वो यही आपसे चाहते हैं। अक्सर जब भी 2 नेटवर्कर्स मिलते हैं तो दोनों अपनी कंपनी को बेस्ट साबित करने के लिए डिबेट करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जहां हमें रिलेशनशिप्स पर काफी हद तक काम करना चाहिए, हम अगर उनसे बहस करते हैं तो अपने रिलेशनशिप्स को हम खराब करने लगते हैं। इसीलिए जरूरत है कि बहस ना करें, रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप लोगों का भला कर सकते हैं, और ये काम आप सभी मिलकर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करके या फिर आर्ग्यूमेंट कर नहीं। नाउ 7th मिस्टेक इज कि लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी बिल्कुल खो देते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो लोग अनजाने में करते हैं और इसके बारे में उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं होता कि आप सिर्फ अपने दोस्त, अपने परिवार वाले लोगों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं और अंत में आप अपना पूरा कस्टमर बेस खो देते हैं। आपसे शुरुआती दौर में आपके रिश्तेदार और आपके फ्रेंड्स आपसे सामान और आपके प्रोडक्ट्स सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि वो आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वो बार बार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में कुछ भी सोच नहीं पाते और उनके साथ मिलकर टीम को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते और अपना पूरा कस्टमर बेस खो देते हैं। आप सिर्फ अपनी सेल्स पर ही पूरी तरह से फोकस करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों से और कॉन्टैक्ट्स लेकर अपनी लिस्ट को बढ़ा लेना चाहिए। आपको अपने बिजनेस के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपको अपनी टीम मेंबर्स पर भरोसा जरूर करना चाहिए, जो कि जरूरी भी है, लेकिन उन पर पूरी तरह से निर्भर होना बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए कि जब वो सेल्स करवाएं तभी आपका पे आउट बने। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8th मिस्टेक इज पीपल इग्नोर द फर्स्ट स्टेप, दैट इज लिस्ट बिल्डिंग। ये एक कोर कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप लिस्ट तैयार नहीं करेंगे तब तक आप अपनी टीम नहीं बढ़ा सकेंगे। आपको पता है, डेटा ही आज की दुनिया में सब कुछ है। इसे जानने के लिए प्लीज इस क्लिप पर थोड़ी, आज की डेट में गूगल के पास सबसे ज्यादा डेटा है, क्योंकि आज के टाइम में हम सभी जीमेल का यूज करते हैं और जीमेल की हेल्प से गूगल के पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है।
सेम उसी तरह डेटा हम सभी के पास भी है, हमारे सोशल मीडिया की हेल्प से और हमारे फोन कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में और ऐसी बहुत सारी जगहों से, लेकिन हम उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को डेटा को फिल्टर करना, डेटा को एनालाइज करना और डेटा को सही डायरेक्शन में यूज करना आता ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम हर एक इंसान को अपना प्रोस्पेक्ट समझ लेते हैं और सभी को अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, जिसके कारण इनविटेशन के टाइम पर आपको बहुत सारे रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। आई थिंक आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। और ये हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत होती है लिस्ट बिल्डिंग से। अगर हमने लिस्ट बनाने में मिस्टेक की तो हम गलत लोगों को अपने बिजनेस में ज्वाइन करा देंगे और कुछ समय बाद हम वापस घूमकर वहीं आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। सो अगर आपको लगता है कि आप लिस्ट बिल्डिंग में एक्सपर्ट बन गए हैं देन दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है और आप लर्निंग फेज में हैं तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए tegonity.com ने आपके लिए डिजाइन की है लिस्ट बिल्डिंग द अल्टीमेट फॉर्मूला ई बुक, जो कि आपके इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक परफेक्ट टूल है, जिससे आपको डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा फिल्टरेशन और भी ऐसे बहुत सारे अनटोल्ड टॉपिक्स के बारे में जानने को मिलेगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपने सिर्फ बुक ले ली है तो आप हर चीज में एक्सपर्ट बन जाएंगे। बुक लेकर आपको उसे ध्यान से पढ़ना होगा, उसे समझना होगा और हर चीज को इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं ई बुक को चेकआउट करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फर्स्ट लिंक से आप बुक को चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप ग्रेट हाइट्स को अचीव करने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो आपकी इमेज पर भी एक बहुत बुरा असर डालती हैं, तो आपको इन्हें करने से बचना चाहिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही उसे शेयर भी करें, ताकि आपकी टीम मेंबर्स ऐसे मिस्टेक्स करने से खुद को रोक सकें और आपकी टीम का साइज लगातार बढ़ता ही रहे। तो जल्द हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी टैप कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। सी यू सून, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।